ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्यं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण फिर भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे श्री चैतन्य चरितामृत डिस्कशन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर वर्ष 67। इसके आगे तक हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से अब इस श्लोक का व्याख्या जो है श्लोक तुलसीदास कविराज गोस्वामी करने वाले हैं। तो इस श्लोक जो है भागवत का पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का है श्लोक, इस नंबर श्लोक, जिसमें तीसरा अध्याय जिसमें सारे अवतारों का वर्णन है और सारे अवतारों का वर्णन करने के पश्चात फाइनली सूत गोस्वामी ये श्लोक को स्थापित कर रहे हैं कि बाकी सारे अवतार अंश और कला है, लेकिन भगवान विष्णु जो है स्वयं भगवान। और इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई दूसरे पक्ष के व्यक्ति ये तर्क कर सकते हैं कि ये तो आपका व्याख्या है, इसमें स्वयं भगवान जो शब्द आया है वो कृष्ण को सूचित करता है, लेकिन स्वयं भगवान जो है पुंसा यानी कि पुरुष अवतार उनके लिए सूचित कर सकता है, और ये जो अंश कला है वो कृष्ण के लिए हो सकता है। ये भी तो मतलब हो सकता है, मतलब जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था कि एक ही संस्कृत श्लोक के कई अलग अलग तरीके से अर्थ निकाले जा सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे इतने चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान। तो कोई बोल सकता है कि आप जो है कृष्णस्तु भगवान से है, आपका ये इंटरप्रिटेशन, आप इस प्रकार से श्लोक को समझा रहे हैं कि ये जो भगवान स्वयं शब्द आया है ये कृष्ण के लिए सूचित करता है, और ये जो चा अंश कला है वो पुंसा से संबंध एते चा अंश कला है। तो लेकिन भगवान स्वयं पुंसा मतलब पुरुष अवतार भगवान विष्णु के लिए भी सूचित कर सकता है, और अंश कला जो है कृष्ण के लिए सूचित कर सकता है, और ऐसे सारे अवतारों के लिए। तो इसी का व्याख्या करने जा रहे हैं कविराज गोस्वामी कि वास्तव में ऐसा नहीं है, ये व्याख्या हमारा इंटरप्रिटेशन व्याख्या नहीं है, ये सही व्याख्या है, सही भाव अर्थ है, क्योंकि संस्कृत के रूल के अनुसार, संस्कृत ग्रामर के रूल के अनुसार क्या आगे आना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ पे होना चाहिए, इसका आगे चल के व्याख्या करना। इस तरह से अलग अलग व्यक्ति ये तर्क अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पिछले कुछ श्लोक पहले हमने देखा था, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कोई इस प्रकार से भी तर्क देता है। कई बार लोग बिना किसी शास्त्र के प्रमाण के केवल अपने मन से ही तर्क दे देते हैं, हमारे मन में लग रहा है इसलिए वो बोल देते हैं। जैसे वो बता देते कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या कर रहे थे कि कई बार कुछ लोग होते हैं वो केवल इसलिए कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु या नारायण वो तो चतुर्भुजी और कृष्ण तो द्विभुजी, इसलिए जो चतुर्भुजी है वो तो श्रेष्ठ होने चाहिए, और द्विभुजी तो उनके अवतार होने चाहिए। चार भुजा से दो भुजा आ सकता है, दो भुजा से चार भुजा कैसे आ जाए। इस प्रकार से कुछ लोग ये तर्क कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, और न ही ये लॉजिकल भी नहीं है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, ये तर्क सही तर्क भी नहीं। अगर कोई ये बोले कि क्योंकि भगवान विष्णु भगवान नारायण चार भुजी हैं, चार भुजा है उनके पास, इसलिए वो कृष्ण के स्रोत होने चाहिए, और कृष्ण नारायण के अवतार विष्णु के अवतार होने चाहिए, तो ये सही लॉजिक नहीं है, ना ही ऐसे शास्त्र में प्रमाण है। केवल मन में ऐसे किसी को फील होता, महसूस होता है, क्योंकि कई बार अलग अलग जिस प्रकार से लोग व्याख्या देते हैं कि मेरे को ऐसा महसूस होता है, मुझे मन में ऐसा लगता है
कि ये कोई देवी देवता है, वो परम भगवान है, वो सबके स्रोत। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, तो देख के ऐसा लगता है। इस प्रकार से हमारे लगने से कोई बात सत्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। हमको तो बहुत सारी चीज, अलग अलग चीजें लग सकती है, लेकिन शास्त्र क्या प्रमाण बोलते हैं, शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं, ये जो है महत्वपूर्ण चीज है। और आचार्य हैं, जो महान आचार्य हैं, जैसे नारद मुनि हो गए, वेद व्यास जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, उनका क्या मत है? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान का दर्शन किया है, तो वो जानते हैं क्या सत्य है। भगवान उनको जो सत्य रिवील करते हैं इस प्रकार से। और इसीलिए यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वो सत्य को सामने रख रहे हैं, और वो जब स्थापित करना चाह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण से ही सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, विष्णु भी उनके विस्तार हैं, उनके एक अवतार हैं, तो वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, वो शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। और शास्त्र में भी जो अथॉरिटी है, जो महाजन है, उनका प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए भागवत का प्रमाण देते हुए जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। और इसमें भी ब्रह्मा जी, जो कि सबसे पहले जीवात्मा है इस पूरे भौतिक संसार में, और जो डायरेक्ट नारायण के ही पुत्र हैं, तो उनका प्रमाण दे रहे हैं। तो उनका एक श्लोक ऑलरेडी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर चुके हैं, जिसमें ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि कृष्ण आप मूल नारायण। और अभी ये दूसरा श्लोक कोट करके रेफरेंस देके यहाँ पे अब वापस से कोट करना कर रहे हैं। इसका व्याख्या करेंगे कविराज गोस्वामी किस प्रकार से जो कृष्ण है वो परम भगवान है, वो स्वयं भगवान, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। तो माता जी ने एक प्रश्न पूछा है भगवान कृष्ण और राम के विषय में भी। तो कई बार कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं कि भगवान राम क्योंकि त्रेता युग में आए थे, पहले आए, और कृष्ण बाद में आए, इसलिए कृष्ण जो है वो राम के अवतार होने चाहिए, या राम श्रेष्ठ है और कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। या उल्टा कई बार सोचते हैं कि कृष्ण नहीं, कृष्ण श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ नहीं। ये वास्तव में ये भेद नहीं करना चाहिए। और इस विषय पे मैं कल रात को भी राम कथा में प्रश्न पूछा गया था कि एक प्रश्न था माता जी का कि राम कथा में आप कृष्ण लीला बोल रहे हैं, नरसिंह लीला बोल रहे हैं, तो वास्तव में भेद नहीं करना चाहिए। कोई भी भगवान का अवतार कम या ज्यादा नहीं होता है। वैसे उसका कारण क्या है? क्योंकि जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऑलरेडी मैं बताया हूँ, लेकिन अब थोड़ा एग्जाम्पल देके समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ सकेंगे। ब्रह्मा जी ऑलरेडी इस बात को स्थापित कर चुके हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनंत रूप हैं, लेकिन सब अद्वैत है। अद्वैत मतलब होता है क्योंकि एक ही है भगवान, एक ही है। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत सारे हो गए, एक ही भगवान है, लेकिन उनके रूप अलग अलग है। वो अलग अलग नहीं हो गए हैं, व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। इस बात को उपनिषद में भी बताया गया है, एक और बहुत श्यामा, कि भगवान एक है लेकिन अपने आप को बहुत सारे रूपों में प्रकट करते हैं। तो भगवान के पास वो अचिंत्य शक्ति है, जिसके कारण, जिसके मदद से भगवान अपने आप को अलग अलग प्रकार के एक ही समय पे अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान के पास ऐसी शक्ति है, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी जैसे कोई व्यक्ति है जो घर पे है, अभी उसको ऑफिस भी जाना है, तो घर पे रहता है तो दूसरा ड्रेस पहने रहता है, घर पे सिंपल कंफर्टेबल अपना ड्रेस कुछ पहन के रहता है, और ऑफिस जाता है तो दूसरा ड्रेस चेंज करके फिर ऑफिस में जाता है। तो अभी किसी व्यक्ति को ऑफिस जाना है या बाहर कहीं जाना है, दूसरा ड्रेस पहन के जाना है, दूसरे रूप में अपने आप को रखना है, तो एक ही टाइम पे वो दो जगह नहीं रह सकता है। अगर घर पे है तो घर को छोड़ के फिर उसको जाना पड़ेगा, हाँ, और फिर कुछ वापस दूसरे समय पे घर पे आ जाता है तो ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। यानी एक ही समय पे कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पे रह सकता है, एक ही रूप में रह सकता है। लेकिन जब भगवान की बारी आती है, भगवान के पास ऐसा स्थिति आता है कि भगवान को वैकुंठ जगत में भी जाके वैकुंठ लोगों को मैनेज करना है, फिर भौतिक जगत में भी जाके भौतिक जगत का भी सृष्टि करना है, पालन संहार करना है। लेकिन भगवान सोचते हैं कि भगवान के पास गोलोक वृंदावन में भी मुझे रहना, इसको छोड़ के नहीं जाना। तो भगवान अचिंत्य शक्ति, सर्वशक्तिमान होने के कारण अपने आप को गोलोक वृंदावन में रखते हैं, और अपना विस्तार अपने आप को ही, वही स्वयं भगवान खुद को
खुद ही भगवान अपने आप को एक दूसरा रूप प्रकट करके वैकुंठ में भी चले जाते हैं नारायण के रूप में, और फिर इसी तरह से भौतिक जगत में भी आके विष्णु के रूप में आ जाते हैं और अलग अलग अवतार, करोड़ों करोड़ों अवतार ले लेते हैं भगवान। ये सारे जितने भी अवतार है विष्णु तत्व है, ये कोई दो दो ये अलग अलग व्यक्ति नहीं हो गए, एक ही व्यक्ति है जो परम भगवान के नाम से जाने जाते हैं, जो अपने आप को हर जगह अपने आप को प्रकट कर लिए हैं। और जिस जहां जहां पे भी जितने जिस प्रकार से जिस रूप का जरूरत है और जिन गुणों का आवश्यकता है, जिन शक्तियों का आवश्यकता है, वहां पे उसको मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, ये तो एक बात हो गई समझने के लिए, दूसरी बात, भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी विस्तार हैं, विशेष रूप से जो विष्णु तत्व के कैटेगरी है, तो वो इटर्नल है, वो सनातन है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कभी कृष्ण है और कृष्ण ने सोचा कि चलो अभी मुझे विष्णु बनना चाहिए तो विष्णु बन जाता हूँ। नहीं, भगवान विष्णु भी सनातन काल से है और कृष्ण भी सनातन काल से है। भगवान राम भी हमेशा से हैं और कृष्ण भी हमेशा से हैं, नरसिंह भी, वराह, जितने भी अवतार हैं भगवान के, सबके सब हमेशा रहते हैं, इटर्नल है, सनातन है। वो क्या करते हैं, अवतार का मतलब होता है डिसेंड, यानी जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में नीचे उतर के आते हैं कुछ कार्य को करने के लिए। तो अलग अलग युगों में भगवान अपने आप को डिसेंड करते हैं, और जिस जिस युग में जिस रूप का, जिस विष्णु तत्व का आवश्यकता होता है, भगवान उस रूप में अपने आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए उस समय भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाने के लिए है ताकि हम समझ समझ सकें कि राम जो है वो स्वयं नारायण ही है, इसलिए बोला जाता है कि नारायण के वो अवतार है, नारायण के विस्तार है। तो ये जो बोला जाता है कि भगवान के विस्तार है, तो विस्तार को इस रूप में समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण कभी थे और भगवान राम नहीं थे, फिर बाद में नारायण को जब आवश्यकता पड़ा तो राम के रूप में अपने आप को अवतार ले ली। नहीं, ये बात सूचित नहीं करता है। अवतार या विस्तार का मतलब होता है कि भगवान अपने आप को उस रूप में प्रकट कर रहे हैं और वो रूप हमेशा से रहता है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो अयोध्या धाम है जहाँ पे भगवान रामचंद्र आए, तो अब भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत में अयोध्या धाम हमेशा नित्य सनातन काल से है और हमेशा रहता है। आज भी भगवान रामचंद्र वहां पे अपने नित्य सनातन काल से भक्तों के साथ वहां पे रहते हैं। और जब जब त्रेता युग में आवश्यकता होती है तो भगवान रामचंद्र वहां से डिसेंड करते हैं, यानी वहां से आते हैं इस भौतिक जगत धराधाम में कुछ समय के लिए रह के यहाँ पे से मर्यादा स्थापित करके फिर वापस उधर जाते हैं और हमेशा रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले भगवान कृष्ण नहीं थे। भगवान कृष्ण भी गोलोक वृंदावन में हमेशा रहते हैं, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण के रूप में आने की आवश्यकता होती है तो भगवान वहां से डिसेंड करते हैं, अवतार लेते हैं और फिर वापस अपना कार्य को सिद्ध करके वापस स्वधाम उपगता अपने धाम वापस चले जाते हैं। इसलिए ये लॉजिक उचित नहीं है कि अगर कोई कहता है कि राम भगवान त्रेता युग में आए, यानी सब पहले आए, अब कृष्ण द्वापर युग में आए तो बाद में आए, इसलिए जो है राम जो है सुपीरियर है और कृष्ण जो है इंफीरियर है, या कृष्ण जो है राम के अवतार हैं। तो ये लॉजिक उचित नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में देव द्वापर त्रेता कली जो है ये भगवान को लिमिट नहीं करके रखता है। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, समय समय पे वापस जाते हैं, भगवान सनातन काल से हमेशा रहते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है समझने वाली, ये तो दो चीज हो गई। एक तो भगवान के अलग अलग जो रूप हैं, वो अलग व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है, अपने आप को जिस समय जो आवश्यकता पड़ती है जिस रूप में, उस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए सारे के सारे अवतार अद्वैतम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इंफीरियर या सुपीरियर नहीं बोलना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, ये अपराध होता है। और इस बात की पुष्टि ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी भी करते हैं। मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ सकें। वैसे मैंने ये श्लोक कोट किया था, बट दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्या दीपायते विवृत समान धर्म यस्त्राद एव विष्णुचया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये श्लोक आप लोग देख पा रहे हैं, तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, इसका अर्थ है 56 नंबर श्लोक। इसका हिंदी वर्जन
ये होना चाहिए। हिंदी वर्जन आ रहा है, इसका हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रेव हि च विष्णुदया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। The light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. I adore the favorable Lord Govinda who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर है, लेकिन बड़ा है, हम लोग इस तात्पर्य पर डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये बताना चाहूंगा कि दीपार्चिदेव ब्रह्मा जी एक लैंप से कंपेयर करते हैं, कैंडल से कंपेयर करते हैं। जैसे दीपक आप ले लीजिए, हजारों हजारों सेम दीपक है आपके पास, उसमें सेम बाती है और घी में डूबा हुआ है। अब आपके पास एक दीपक है जो जल रहा है, उस एक दीपक की मदद से आप हजारों दीपक को क्या है जलाते हैं। तो एक दीपक से हजारों दीपक जो है जल रहे हैं, लेकिन उस एक दीपक को भी आप रख दीजिए तो हजारों के हजारों दीपक में जो शक्ति है वो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है पोटेंशियल में, शक्ति में। आप ये नहीं बोल सकते कि ये दीपक कम है, ये ज्यादा है, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी उन हजारों दीपक में से जो 1001वां पहला दीपक, जिसकी मदद से सारे दीपक जले, तो वो पहला दीपक ओरिजिनल दीपक बोल सकते हैं, ओरिजिनल लैंप है। इसलिए उसी तरह से जो भगवान कृष्ण है वो परम भगवान है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एक्सेप्ट किए गए हैं अथॉरिटीज के द्वारा, किसी के अपने मन से नहीं एक्सेप्ट किया गया है, ये शास्त्रों के बेसिस पे ये एक्सेप्ट किया गया है। और दूसरा, तो इस श्लोक से ये पता चलता है कि भगवान के समस्त अवतार इक्वल पोटेंशियल रखते हैं, में कोई भेद नहीं। लेकिन जब एनालिसिस किया गया है कि भगवान यानी परम सत्य, अभी इसी अध्याय में कविराज गोस्वामी परम सत्य, परम ब्रह्म का व्याख्या कर रहे हैं कि परम ब्रह्म परम सत्य को 3 फीचर में समझा जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो भगवान जो है परम ब्रह्म परम सत्य को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, क्योंकि संपूर्ण उसमें लक्षण विद्यमान होते हैं। और भगवान के भी अलग अलग अवतार हैं, एक्सपेंशन से विस्तार हैं, करोड़ों करोड़ों, विष्णु तत्व, नारायण, पुरुष अवतार, भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, ये सब अवतार हैं। अगर ये सारे अवतारों को, विष्णु तत्व को, नारायणों को एक साथ हम लिस्ट लगा के मान लीजिए ऐसे रखते हैं, खड़ा करते हैं, और ये देखना चाहें कि कौन है इसमें से जो कि परम सत्य यानी परम ब्रह्म यानी भगवान के समस्त लक्षणों को व्यक्त करते हैं, समस्त गुणों को व्यक्त करते हैं। हालांकि वो सबके सब एक ही है, लेकिन कौन सब सारे समस्त लक्षणों को व्यक्त करते हैं, उन्हीं को स्वीकार किया जाता है कि वो स्वयं भगवान है, यानी संपूर्ण है, पूर्ण है। और वैसे लिस्ट में से जो कृष्ण को एनालिसिस किया गया है, तो कृष्ण को पाया गया है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है, जो 100% परम ब्रह्म को व्यक्त करते हैं। परम ब्रह्म के जितने भी, परम सत्य के जितने भी फीचर्स हैं यानी लक्षण हैं, वो सब के सब विद्यमान है भगवान कृष्ण में 100% रूप में। और फिर जो नारायण है, राम, नरसिंह, वराह, जो विष्णु तत्व है, नारायण कैटेगरी है, पुरुष अवतार है, ये जो है 93%, 93% परम ब्रह्म है, परम सत्य के लक्षणों को व्यक्त करते हैं। और फिर बाकी जो अलग अलग और विस्तार एक्सपेंशन है, कुछ 86%, 80%, और फाइनली जो जीव तत्व होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्त करते हैं ब्रह्मा जी हैं, वो 78%, केवल 78% ही व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस एनालिसिस के बेसिस पे ये देखा पाया जाता है, बताया जाता है कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एक ही व्यक्ति घर पे रहता है तो अलग रूप में रहता है, ऑफिस में जाता है तो अलग रूप में जाता है, स्पोर्ट्स में जाएगा तो अलग रूप में जाएगा। तो अभी हर जगह अलग अलग तरीके से जा रहा है, अलग अलग तरीके का ड्रेस पहनता है, अलग अलग अपने क्वालिटी बिहेवियर मैनिफेस्ट करेगा। तो अगर कोई एक ऐसा उसका जगह है या रूप है जहाँ पे वो अपने आप को, जो उसका नेचुरल स्वाभाविक स्थिति है, अपने आप को पूर्ण रूप से वहां पे रखता है, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल, ये कंप्लीट है। हालांकि ऑफिस में जाता है, कॉलेज में जाता है, या स्पोर्ट्स खेलने जाता है, या कहीं और मीटिंग में जाता है, कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ पे अपने अपने सारे गुणों में से कुछ कुछ गुणों को व्यक्त कर रहा है, तो वो व्यक्ति सेम है, लेकिन वहां पे पूर्ण रूप से अपने सारी चीजों को व्यक्त नहीं कर रहा है। लेकिन जब घर पे है तो पूरी तरह से कंफर्टेबल है, पूरी तरह से उसका जो स्वाभाविक जो नेचुरल गुण है, बुद्धि है, अच्छे से प्रेजेंट बोल सकता है,
या अच्छे से बातचीत कर सकता है, खेल सकता है, तो सारे गुणों को प्रकट करना है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि घर में जो रूप है वो उसका नेचुरल स्वाभाविक रूप है और अपने आप को पूर्ण रूप से वहां पे व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार से परम ब्रह्म परम सत्य है जो वो अलग अलग जब वैकुंठ में है आध्यात्मिक लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो वहां पे कुछ क्वालिटीज को व्यक्त करते हैं, कुछ शक्ति प्रदर्शित करते हैं, भौतिक जगत में कुछ व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे परम सत्य परम ब्रह्म एनालिसिस करके अथॉरिटीज, ग्रेट अथॉरिटीज ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जब वो गोलोक वृंदावन भगवान श्याम सुंदर के रूप में होते हैं तो वहां पे स्वाभाविक तरीके से परम सत्य परम ब्रह्म अपने सारे दिव्य रसों को प्रकट करते हैं, सारे दिव्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए उनको ग्रेट अथॉरिटीज उस रूप को है ना, उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलने से ऐसा लगता है कि कृष्ण और राम, नरसिंह, वराह, नारायण तो अलग अलग व्यक्ति हो गए। नहीं, उनको ना बोल करके उस रूप को यानी परम ब्रह्म का, भगवान का वो जो फॉर्म है, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जो फॉर्म है, रूप है, वो पूर्ण रूप से परम ब्रह्म के समस्त 100% लक्षणों को, गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये इस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। हाँ, तो गुणों के हिसाब से मैं बताया कि हम लोग भी केवल हम लोग देखिए हम इस संसार के बद्ध जीव हैं, चाहे मैं हूँ या इस सभा में या पूरे विश्व में कोई भी लोग हैं। हम लोग ज्यादा भगवान के बारे में नहीं जानते। हम अपने अगर लिमिटेड सेंसेस से, सीमित बुद्धि से सोचेंगे तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां आएंगी कि हम सब जो भौतिक संसार में जीवात्माएं हैं उनके 4 डिफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस है ना, अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, और फिर उसके बाद टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन यानी हम भ्रम में आ जाते हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। फिर टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक यानी हम गलतियां कर बैठते हैं, और लास्ट है चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है इस पूरे संसार में, चाहे वो देवी देवता से ले लीजिए या नीचे तक पाताल लोक तक चले जाइए। पूरे ब्रह्मांड में जो भी इस भौतिक संसार में है उनके अंदर ये टेंडेंसी रहती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। तो हम सब केवल और केवल जो शब्द प्रमाण है, शास्त्र है, अथॉरिटीज है, महाजन है, जो महान आचार्य हैं, वो जो हमको निष्कर्ष बताते हैं हमको वही स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष है वो ऐसे महाजनों का निष्कर्ष है, शास्त्रों का निष्कर्ष। इसलिए कविराज गोस्वामी जो है शास्त्रों को रेफरेंस देते हुए श्लोक को उसके हिसाब से ये स्थापित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे गुणों का बात किया जा रहा है। तो कृष्ण जो है 64 कलाओं से, 64 गुणों से युक्त, 16 कलाएं बोलते हैं, 64 गुण बोलते हैं। और 64 गुण क्या क्या है, अब फिर समृद्ध सिंधु ग्रंथ है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं 64 कृष्ण के गुणों को। तो वो गुणों से परिपूर्ण है। अब भगवान नारायण, भगवान रामचंद्र, नारायण, विष्णु, भगवान विष्णु, ये केवल 60 गुणों को प्रकट करते हैं। तो 4 गुण ऐसे हैं जो केवल और केवल भगवान जब कृष्ण के रूप में रहते हैं तो वो उन 4 गुणों को प्रदर्शित करते हैं, वो और कोई अवतार नहीं करते। उसमें से 4 गुण कौन कौन है स्पेशल? एक है लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, और एक और है इसमें चौथा, अगर किसी और भक्तों को याद हो तो बता सकते हैं। तो लीला माधुरी, भगवान कृष्ण की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं, जैसे बाल लीलाएं हो गई, रास लीला हो गया, ये और कोई अवतार नहीं करते हैं। आप किसी और अवतार का बाल लीला नहीं सुनेंगे। नरसिंह भगवान का तो बाल लीला का सवाल ही नहीं उठा, उनके माँ बाप ही नहीं है ना, वो तो खंबे से आ गए, खंबा भी कैसे उनको गले लगाएगा या छड़ी दिखाएगा। अब भगवान रामचंद्र का भी बाल लीला आप देखिए, बहुत बहुत कम वर्णन है ना, ना के बराबर वर्णन है। आप रामायण भी पढ़िए चाहे रामचरितमानस पढ़िए, तो भगवान रामचंद्र का जो शुरू का जीवन है वो जल्दी निकल के शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर विष्णु मुनि उनको लेने आ जाते हैं। तो मेन वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। अब बाल लीलाओं का अत्यंत बहुत कम वर्णन है, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं को देखिए कितना अद्भुत तरीके से कई शास्त्रों में वर्णन है। तो इसलिए लीला माधुरी बोला गया। तो ये गुण केवल कृष्ण के पास है। फिर रूप माधुरी, तो अत्यंत निश्चित रूप में भगवान के जो भी अवतार हैं वो अत्यंत आकर्षक हैं, सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण की सुंदरता वो और सबसे एक्सेप्शनली ग्रेट है। ये हम लोग अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसके शास्त्र ही प्रमाण हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक प्रमाण ये दिया जा सकता है, भगवान रामचंद्र जब सीता माता के साथ वनवास के लिए गए थे तो दंडकारण्य फॉरेस्ट काफी बड़ा है, बहुत विशाल है, तो उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण भारत तक जाता है। तो ऐसा वर्णन है नवदीप धाम महात्म्य में कि भगवान रामचंद्र एक बार नवदीप मायापुर धाम के तरफ गए थे। तो बोधरूम द्वीप में वहां पे जाके भगवान रामचंद्र बताते हैं कि मैं कृष्ण के रूप में जब आता हूँ
तो सीता माता के रिक्वेस्ट करने पे एक पत्थर में कृष्ण के रूप का आकृति बनाते हैं भगवान राम जी। उस आकृति को देख के सीता माता अत्यंत जो है आकर्षित हो जाती है। ये अत्यंत सुंदर रूप है, मधुर रूप है, इस प्रकार से एक वर्णन है। और दूसरे चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं वेंकट साउथ इंडिया में श्रीरंगम टेम्पल में, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से यही प्रश्न पूछते हैं कि अगर नारायण सुपीरियर है तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी वो उनको छोड़ के कृष्ण के रासलीला में क्यों भाग लेना चाहती है। तो वेंकट भट्ट बताते हैं कि नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो अगर लक्ष्मी जाती भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि नारायण उनके पति है तो कृष्ण भी उनके पति है, तो वो तो एक्सेप्टेड है, सही बात कि कोई भेद नहीं। लेकिन फिर भी अगर कृष्ण के पास जा रही है, इसका मतलब नारायण तो वो जो रूप है कृष्ण वाला रूप है, तो वो ज्यादा मधुर है, ज्यादा आकर्षक है, इसलिए रूप मार रही है। क्योंकि देखिए रामचंद्र भगवान सीता माता को बोले भी कि जब मैं इस रूप में आता हूँ, कृष्ण के रूप में आता हूँ, इसका मतलब भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि कृष्ण के रूप में मैं आता हूँ, मतलब कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं, वही सेम व्यक्ति है। लेकिन वो राम के रूप में आते हैं तो अपने कुछ क्वालिटी को ही व्यक्त करते हैं, कृष्ण के रूप में पूरी तरह से फुली मैनिफेस्ट करते हैं परम ब्रह्म। भगवान रामचंद्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब परम ब्रह्म है, परम सत्य है, और कृष्ण भी परम ब्रह्म परम सत्य यानी एक ही व्यक्ति है, तो वो कृष्ण के रूप में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से कई शास्त्रों के ऐसे रेफरेंस है, हम लोग ये डिसीजन हमारे आचार्य देते हैं। हरे कृष्ण। किसी के साथ आज विराम करेंगे और क्वेश्चन है किसी को पूछ सकते हैं। ये शुक्रिया माता जी। प्रभु जी आपने कहा था ना कि ये श्री राम वगैरह वो इनका जब अवतार होता है तो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो हमेशा के लिए रहते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आते हैं, है ना? हाँ ऐसा ही है ना? तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो अगर ऐसा है कि he does not, I mean he is not born over here, if that is यस the truth, then तो वो बाल लीला वगैरह कैसे आ गई? वो तो वहां पे तो if he is continuously over there then तो हाँ कैसे कि समझ गया वो तो समझ गया आपको प्रश्न। तो बाल लीला विशेष रूप से भगवान रामचंद्र की होती है कुछ, और ज्यादातर भगवान कृष्ण की है। तो वो जन्म जन्म का लीला और बाल लीला जो फिर करते हैं भगवान, तो वो अपने उन भक्तों को वात्सल्य वात्सल्य भाव के जो भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं, जैसे जब नरसिंह भगवान को प्रकट होना था तो उनको जन्म लेने का आवश्यकता नहीं पड़ी, वो जब आए तो खंबे से ही प्रकट हो गए और पूरा अपने फुल फ्लेश रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध करके फिर वापस चले गए। नहीं प्रभु जी वो समझ में आ गई बात, बट लेकिन समझे कि मानो कि मैं भी इस मुंबई में हूँ, मुझे अगर किसी और जगह पे जाना है गुजरात में, तो मैं तो जब आपका जाऊंगी केस अलग है, मैं समझ नहीं, गया। लेकिन तब मैं तो अभी मानो कि मेरा कुछ एज है XYZ, तो मेरा एज तो सेम ही रहेगा ना XYZ वहां पे भी जाने के बाद। हाँ, तो आप में हम में और भगवान में अंतर है, ये चीज मैंने पहले ही चर्चा किया कि हम लोग लिमिटेड हैं। हम लोग एक स्थान पे जब हमको दूसरे स्थान पे जाना होता है तो इस स्थान को हमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान को जब जरूरत होती है कि मुझे एक उस स्थान पे भी जाना है लेकिन मैं इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो उस स्थान पे भी चले जाते हैं भगवान। अच्छा, भगवान को दूसरे इस स्थान को आप एज पे भी लगा सकते हैं। तो भगवान को जब जरूरत पड़ती है, भगवान तो गोलोक वृंदावन में केवल नव यौवनम च किशोर एज में रहते हैं। He is like a 16-year-old boy, not old, 16-year boy, 16 साल के नवयुवक के भांति हैं वहां पे। लेकिन जब इस भौतिक जगत में अवतार लेके भगवान को आते हैं तो बाल्य लीला करना है यशोदा माता के साथ, उनको आनंद देना है, तो भगवान ये विचार करते हैं कि मैं एक किशोर रूप नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं वहां पे भी जाके बाल लीला भी करूंगा। तो भगवान अचिंत है, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट होने के कारण ये कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम अगर कहीं से हमको जाना है तो उसी एज में हम रहेंगे, हम अपनी एज को कम नहीं कर सकते और अपना दूसरा रूप भी नहीं रख सकते, लेकिन भगवान के लिए ये संभव है। और भगवान निश्चित रूप में इसीलिए अजो अपनी सन्य अव्यात्मा, कि हालांकि मैं अजय हूँ यानी कभी जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भक्तों को खुश करने के लिए मैं उनके गर्भ से जन्म लेता हूँ और फिर बाल लीलाएं भी करता हूँ। इस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म चमेद्य भी, इसी चीज को तो भगवान गीता में बोले कि मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, और इसको कोई अगर समझ गया तो वो भी दिव्य अवस्था को प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। और एक चीज जो अगर हमने बोला ना कि भगवान का जो शरीर है ट्रांसीडेंटल है, तो हम ये चंदन यात्रा क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसमें तो हाँ चंदन लगता है हॉट सीजन में कि भगवान को हम थोड़ी शीतलता दे, लेकिन भगवान तो सही जो बात। है हॉट कोल्ड के ऊपर है ना, परे है, हाँ, तो उसकी क्या भगवान को कोई जरूरत है? फर्क नहीं,
समझ, तो अगर वही अगेन लीला भी है तो अगर भी लीला के लिए हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा खटकता है कि भगवत गीता में लिखा है कि आई एम अबव ऑल दिस डुअलिटी, देन व्हाई आर वी इवन सेलिब्रेटिंग दैट? वी हैव हाँ अदर थिंग्स टू सेलिब्रेट। समझ गया। तो देखिए इसीलिए समझना है, चंदन, चाहे चंदन यात्रा हो या कोई भी भगवान का लीला हो, भगवान कई बार अपने भक्तों को बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खिलाओ। भगवान ब्रज में जाके गोपियों के घर में जाके चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे खिलाओ, मुझे भूख लगी है। भगवान को कैसे भूख लग सकती है? लेकिन वो जो गोपियां हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो भगवान को माखन खिलाना चाहते हैं, उनके हृदय में इच्छा है कि हम भगवान को खिलाएं। इसलिए भगवान उनके सामने जाके भूखा अपने बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खिलाओ। और भगवान खाते भी हैं और खूब खाते हैं, और उनको खाने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से चंदन यात्रा जो है, भगवान को गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा को जान के कि मेरा भक्त इस प्रकार से सेवा करना चाहता है, भगवान जो है अपने भक्त को भेजते हैं कि जाओ चंदन लेके आओ। और इस केस में स्पेसिफिकली भगवान माधवेंद्रपुरी का गुणगान करना चाहते थे इस माध्यम से कि माधवेंद्रपुरी मेरा इतना महान भक्त है, इतना शुद्ध भक्त है, इतना वृद्ध अवस्था में भी मैं चंदन डिमांड कर रहा हूँ, वो जाएगा। और खुद पर्सनली माधवेंद्रपुरी गए, हर प्रकार की तकलीफ सहते हुए भगवान के लिए और चंदन लेके आए। और देखिए ये प्रमाण यहाँ पे है कि भगवान गोपाल जी वृंदावन में और चंदन जगन्नाथपुरी से मंगवाए। लेकिन जब भगवान देखे कि हाँ अभी इस कार्य सफल हो गया है, मेरा भक्त का मेरा गुणगान करना पर्पस था, उसकी भक्ति की महिमा करना था, वो हो चुका है, और वो मेरा भक्त भी मेरा पूर्ण रूप से प्रेम से मेरे को सेटिस्फाई कर दिया है। तो भगवान जब वापस रिटर्न आ रहे थे, तो वहां पे उड़ीसा में ही खीरचोर गोपीनाथ है जो रेमुना में। तो वहां पे जब पहुंचे तो भगवान को स्वप्न में आके बोलते हैं गोपाल जी कि मेरे में और गोपीनाथ में, वो गोपीनाथ जी का मंदिर है, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो आप वहाँ पे गोपीनाथ जी को ही पूरा 21 दिन चंदन लगा दीजिए, मेरे को शीतलता मिल जाएगी। तो देखिए भगवान इस प्रकार से लीला करते, फिर वापस से चंदन लेके नहीं आए, वहीं पे गोपीनाथ जी को लगाए और भगवान को शीतलता मिली। ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जिसमें भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वास्तव में उनको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, भूख लग रही है, डर लग रहा है, या किसी चीज की जरूरत है, ताकि उनके भक्त जो लोग हैं उनको उस हिसाब से प्रेम प्रेम प्रदान कर सके, सेवा प्रदान कर सके, ताकि वो उनके भक्त और ज्यादा उनके प्रति प्रेम विकसित कर सके। ये भगवान की, इसीलिए मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, कई बार ये भक्तों का भी प्रश्न रहता है कि जो अनर्थ होते हैं ना, सट विकार जिसको बोलते हैं, ये भक्तों को क्यों परेशान करते हैं? अच्छा, तो वास्तव में अनर्थ जो है ये केवल भक्तों को नहीं, ये पूरे संपूर्ण जगत को परेशान कर रहे हैं, पूरे बद्ध इस भौतिक जगत में सबको परेशान कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त ही केवल इससे मुक्त हैं। और जो भक्त, जो बद्ध जीव साधना करके अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रयास में रहते हैं, तो वो साधना भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे अनर्थ जो है मुक्त होते हैं। और इसलिए उस प्रोसेस में अभी पूरी तरह से जो भक्त है हृदय शुद्ध नहीं है, तो इसलिए वो जितना दौरान है अनर्थ निवृत्ति जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ साल, कई साल या कई जन्म भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो भक्त कितना गंभीरता से भजन का महाकाश चले रहे हैं। तो तब तक वो जो अनर्थ है वो मैनिफेस्ट होते हैं और परेशान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्तों को चाहिए कि संघर्ष करे, और संघर्ष करके भगवान के से प्रार्थना करके भगवान का आश्रय लेके जो अपने आप को धीरे धीरे अनर्थ से मुक्त कर ले। इस बारे में अभी समय नहीं है, लेकिन ये तो मैं श्लोक कोट करके बताता, लेकिन चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो का 20वें अध्याय का 27 और 28 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण उद्धव को सेम यही चीज बता रहे हैं कि जो मेरे भक्ति में लगे हैं, प्रारंभिक अवस्था में मेरे भक्तों को ये अनर्थ परेशान करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ये वर्ष मैं यहाँ पे लिख दिया, तो आप लोग इसको सर्च करके इसको पढ़िए, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन भगवान देते हैं। ठीक है,